अर्जुन से कह देना जो गोपिकाएं हैं उनको लेकर के अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। केवल एक बचा था, कौन? वज्रनाभ। वज्रनाभ केवल बच गया, बाद बाकी सारा ये वंश नष्ट हो गया। बोले जो गोपिकाएं हैं उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ को हस्तिनापुर चले जाए, क्योंकि आज के 7वें रोज ये द्वारिका जो है वो जलना। उद्धव महाराज जी ने कहा प्रभु भक्तों के लिए क्या छोड़े जा रहे हो? भगवान ने कहा उद्धव हम अपना तेज भागवत जी में समाहित किए जा रहे हैं। ये कागज की पुस्तक ही ये भगवान का साक्षात श्री विग्रह है। आज उद्धव महाराज जी को भगवान ने विदा दिया। इधर भगवान अपने घुटने के पैर रखते हुए बैठे हैं पीपल के वृक्ष के पास में। उसी समय जरा नाम का दहिया है, भगवान का पद्म चमक रहा है। पहलिया ने विचार किया ये हिरण की आंख है, और उस पहलिया ने क्या किया? बोले बाण का प्रहार किया, भगवान के गले में जाकर के बाण लड़ा। पहलिया जब पास आया तो भगवान को देखा, उसने कहा महाराज हमसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा कोई अपराध नहीं, अरे हमने तुमको छुप करके मारा था, आज तुमने हमको छुप करके मारा। हमारा तुम्हारा बदला पूर्ण हो, बदला प्रत्येक व्यक्ति को देना है, चाहे आप दे लो, चाहे 10 वर्ष बाद दो, और चाहे अगले जन्म में देना ही पड़ेगा। जैसा दिया है वैसा भरना ही है। आज बैठे आपने भगवान ने कहा हमसे कोई गलती नहीं, हमारा तुम्हारा बदला बरोबर हो गया। कह दिया गया और भगवान ने विचार किया अगर हमने अपने इस शरीर को जला दिया तो पूरा संसार जल जाएगा, अगर हमने इसको जल में डुबो दिया तो पूरा संसार डूब जाएगा। बोले 100 दामिन्या यथा आकाश, यानी हजारों बिजली कड़कने की जैसी तेज से भगवान आज साकेत काम हो गए हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोले भगवान से बोले उसके बाद में कलयुग वर्णन की कथा। जनेले महाराज जी ने जो है परीक्षित महाराज जी को मोक्ष की कथा, और जनेले महाराज जी ने सर्वदेव की कथा। भागवत जी में कश्यप महाराज जी का नाम, कश्यप महाराज जी ने आकर के वो सर्वदेव रुकवाया। नहीं हुआ अपने पाड़क दस्ताना के पास पाड़ जगह है, वहां बताते हैं आज भी सड़कों की हड्डियां मिलती हैं। तो कश्यप महाराज ने भागवत जी के अनुसार आकर के वो यज्ञ रुकवाया है। देवी भागवत और महाभारत के अनुसार आस्तिक महाराज जी ने आकर के वो यज्ञ रुकवाया है, क्योंकि जरद कारू महाराज जी हुए हैं, उन्होंने निश्चय कर दिया था कि मेरे ही नाम वाली जब पत्नी मुझे मिलेगी उससे मैं विवाह करूंगा। तो वासुकी महाराज जी की कन्या की जरद कारू, जिसके साथ में जरद कारू ऋषि का विवाह हुआ, और उनसे आस्तिक महाराज जी का जन्म हुआ, जिन्होंने सर्वदेव रुकवाया। आज भी ऐसी आंख है, आपको अगर सर्प आपके यहाँ दिखाई दे जाए तो आप कहें कि आपको आस्तिक महाराज जी की आंख है, आप क्योंकि पूरी पृथ्वी आपकी है, आप कहीं भी रहिएगा, लेकिन हमें दोबारा दिखाई मत दो, तो सर्प चला जाएगा उस शरीर को छोड़ के। प्रत्यक्ष है, कभी की मात्र आस्तिक महाराज जी की आन मानता है आज की सर्प, अगर असली सर्प। इसके
बाद में बोले कलयुग वर्णन की कथा। सुखदेव भगवान ने कहा राजन आगे जो कलयुग आएगा उसमें क्या होगा? बोले सबसे पहले कलयुग चलाता है, जहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है अदालत, आ माने आओ, और दा माने दे जाओ, और ला माने लड़ो, और ता माने तबाह हो जाओ, उसका नाम है अदालत। गुप्त हुए सच्चे फकीर और झूठों ने सनद बनाई है। तो आपको देखें, आपने देखे हुए जो ईमानदार वकील सच्चाई से जो केस लड़ना चाहते हैं वो पूरे दिन मक्खी ही मारते हैं, उनके पास कोई नहीं जाता। बोले गुप्त हुए सच्चे फकीर और झूठों ने सनद बनाई है, और सच्चों की है परतीत नहीं, और झूठों की बात सवाई है। बोले सबसे पहले कलयुग प्रारंभ हुआ अदालत, इसके बाद में बोले ये काम होंगे, बोले क्या होंगे? बोले सब उल्टे कर्म होंगे, कोई मर्यादा का भान नहीं रहेगा। और आप देखें वास्तव में हम लोगों में कोई मर्यादा नहीं। अगर आप इनमें कीड़े पतंगों में देखें तो इनमें भी मर्यादा है। बोले चंपा तुझ में 3 गुण, चंपा जो वृक्ष है फूल है उसमें 3 गुण हैं, रूप रंग और गंध और कारण कवर्ण, तो नमन आपतिकास। ऐसा कौन सा कारण है जो भौरा तेरे पास नहीं आता? बोले चंपक वर्णी राधिका और अमर कृष्ण का दास, और माता अपनी समझ के रमण आगे पास। आप देखें भौरा हर पुष्पों पे बैठेगा, लेकिन कभी भी वो चंपा पे बैठ नहीं सकता। बोले इतनी मर्यादा है पशु पक्षियों में, और अपने आप में कोई मर्यादा नहीं। आप देखें बहन की बहन, भाई साहब, और वो प्यारा। बोले इतना ही नहीं, ससुर और बहू का रिश्ता भी बदल जाए। ससुर बहू को अब दृष्टि देखे और अपनी नीति गमाई है, और ये होने लगा। कई हमने उसमें टीवी पे समाचार में कई जगह देखा। और बोले भतीजा कहे भतीजा चचा से अपने तू मूर्ख सौदाई है, अब मुझे मौज करने से मतलब, और किसकी दात चाची दाई है, कोई किसी का नहीं। बोले और महाराज कन्याओं की बिक्री होने लगी। पहले लड़की का पिता कहीं भी लड़का देखने नहीं जाता था, ये जिम्मेदारी केवल 2 की होती थी, पंडित की और नाई की। जैसा पंडित और नाई ने कह दिया, व्यक्ति इतना विश्वास था कि अपनी लड़की उसके यहाँ कर देता था, इतना विश्वास। लेकिन अब कभी को है, बोले पंडित पादा करे दलाली, और मंत्री जिनका नाई है, और शर्म नहीं दे शर्मों को, और बेटी बेच कर खाई है। धन्य धन्य कलयुग महाराज आपने लीला
लीला अजब दिखाई है, और उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मति बोराई है। बोले क्या करें, अब काम धंधा कुछ होता नहीं, तो बोले बाबा बन गया, बाबा बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा और खूब धन मिलेगा। बोले पूजन जाट बने सन्यासी, और पोती बगल दबाई है, और गली को महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, और उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मति बोराई है। ये सब होने लगे, ये सब काम होने लगे। बोले यानी कोई किसी का विश्वास भी नहीं करे, कोई बिल्कुल सही है, भाई भाई का विश्वास नहीं कर रहा है। बोले कोई किसी का विश्वास भी नहीं करे, पत्नी पति को नहीं मानेगी और पति पत्नी को नहीं मानेगी। बोले विवाह, किसी ने कहा विवाह करोगे तो 60 वर्ष की उम्र है, उसने कहा कर लेंगे। बोले 60 वर्ष के आप भी गए, और कन्या के संग कई सगाई, और कछु पीछे आप मर गए। यानी अपनी तो पहले से तैयारी की, दूसरे की और अपनी जिंदगी बर्बाद कर। तो बोले ये सब काम होने लगे और ये हो रहे हैं। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा ये अच्छा रहा जो मुझे श्राप लग गया, नहीं तो महाराज हम तो जी नहीं पाते इस करीब, इससे पहले ही हम मर जाएंगे। सुखदेव भगवान ने विचार किया, 7 दिन हमने इसको उपदेश दिया और अब भी इसके यानी जन्म मरण के चक्कर में अब भी पड़ा हुआ। तो सुखदेव भगवान ने आज राजा परीक्षित के सिर पे अपने दोनों हाथ रख दिए। तो परीक्षित महाराज जी को आज जो है ज्ञान उत्पन्न हो गया। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मोहम, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम धाम ब्रह्म, मैं ही हूँ। तो सुखदेव भगवान ने विचार किया अब ब्रह्म को ब्रह्म का उपदेश क्या करें। सुखदेव भगवान ने आगर को कर दी और सुखदेव महाराज जी की विदाई। इसके बाद में जो मेरे पास संदेश और इसके बाद में आइए सभी लोग भगवान और उसके बाद में क्योंकि कथा का एक नियम, जिस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कथा सुनाई तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण का पूजन, क्योंकि श्रोताओं को वक्ता का पूजन करना चाहिए और जो नहीं करते उनको चोरी का दोष करता है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण का पूजन किया। तो कथा तो हनुमान जी ने भी सुनी थी। तो बोले हनुमान जी ने भी कथा सुनी थी। तो हनुमान जी भी ध्वजा से नीचे आप कूद करके आ गए और हनुमान जी ने कहा महाराज ये पूजन करेंगे। भगवान जी का पूजन करोगे बोले महाराज कथा। तो हनुमान जी ने कहा कितने कथा कहा। बोले महाराज हम ध्वजा पर बैठे हुए। तो भगवान जी का कथा तो हमने सुनी लेकिन नियम के विरुद्ध हो गए, क्योंकि तुम्हारा स्थान वक्ता से ऊपर था।
लिए जाओ, पिशाच हो जाओ। तो हनुमान जी ने कहा महाराज मुक्ति कैसे हो? बोले जब पिशाच भाष्य हो, ये हनुमान जी ने कहा, तब तुम्हारी पिशाच से मुक्ति हो। तो हनुमान जी ने पिशाच भाष्य की रचना की है। कहाँ है? भूल गया हुआ है। अनुराग बोल रहा है